निवेदन है श्रोताओं से बातचीत ना करें, शांति का दान दें, शांति का सहयोग करें। इन बच्चों को शांत कर दें। बिल्कुल बच्चों को पीछे कर दें, तो मत कहना। आज सब लोग बैठ जाएं। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, अयोध्या नगरी में बड़ी धूमधाम हो, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, अयोध्या के नर नारी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महाराज धीरे धीरे बालक बड़े हुए। राजा दशरथ ने महाराज गुरु वशिष्ठ के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। महाराज जो कौशल्या का बेटा है उसका नाम राम रखा, और महाराज जो कैकेयी का बेटा है उसका नाम भरत रखा, और जो सुमित्रा के बेटा है महाराज, सुमित्रा के दो बेटा हैं, एक का नाम लक्ष्मण रखा और एक का नाम शत्रुघ्न रखा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए। श्रोताओं से मैं एक निवेदन और कर दूं, आप शंका मत करना। राम कथा कितने दिन की होती पता? 9 दिन की। अगर राम कथा करवाई जाए तो राम कथा 9 दिन की होती है, और भागवत कथा 7 दिन की। अब जो 9 दिन की राम कथा 1 घंटे में मैं पूर्ण करूंगा, तो हमें 9 दिन की कथा 1 घंटे में थोड़ा सूक्ष्म में लेना पड़ेगा। निवेदन है, क्योंकि विस्तार में हो नहीं पाएगी, समय नहीं होता है। 9 दिन का भी बहुत लंबा टाइम होता है। महाराज राजा दशरथ के चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया, क्यों ना ब्रह्म के हाथों से, मेरे भगवान के हाथों से राक्षसों का वध हो। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित धीरे धीरे बालक बड़े हुए। इधर विश्वामित्र जी दंडक वन में यज्ञ करते हैं। महाराज विश्वामित्र जी को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, बहुत सताते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा, चलो अब हम नई लीला करते हैं। राजा दशरथ के यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है, क्यों ना उनको लेके आऊं और उनके द्वारा इन राक्षसों का कल्याण हो। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पहुंचे जाकर के। राजा दशरथ को पता चला हमारे दरवाजे पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। राजा दशरथ को अपार खुशी हुई। अरे किसी के दरवाजे पर संत आए, महात्मा आए, कोई मुनि आए तो बहुत खुशी की बात होती है। आज इकट्ठा किया, हाथ में पूजा की थाली है, और महाराज हाथ में पूजा की थाली है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे जाकर के महाराज ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण वेदों की धुनिया लगा रहे हैं, ब्राह्मण सुस्ती वाचन पढ़ रहे हैं, और राजा दशरथ ने थाली में विश्वामित्र जी के चरणों को धुला और बहुत सुंदर स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाला और पूछ दिया, कहीं आगमन हे मुनि, तुम्हारा जो आगमन है
उसका कारण क्या है? महाराज जैसे इतना विश्वामित्र जी ने सुना, विश्वामित्र जी कहते राजा दशरथ बिना कारण के कोई किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, चाहे संत हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई भी हो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति नहीं करता है। सोरे नरे मोने सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। महाराज चाहे सुर हो, चाहे मुनि हो, सब बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करता है। विश्वामित्र जी कह रहे सुनो राजा दशरथ, आपने हमसे कहा हे मुनि, आपका किस कारण से आगमन हुआ? कई कारण आगमन तुम्हारा किस कारण से आगमन हुआ, हमें बताएं। अगर धन की कामना हो तो धन दूं, आपको मेरी जरूरत हो तो मैं साथ चलूं, आपको जिस कामना से आए मैं आपकी कामना को पूर्ण करूंगा, कहिए किस लिए आए हैं? तब विश्वामित्र जी कहते हे राजा दशरथ सुनो, मेरा आगमन का कारण क्या है? असुर समूह सतावे मोई, असुर समूह सतावे मोई, असुर समूह सतावे मोई, असुर समूह सतावे मोई, मैं न जाचने आयो धोई, मैं न जाचने आयो। चौपाई क्या लिखी? असुर समूह। अरे भैया काहे को धत्ती धरे हो, पटाखा चला रहे हो, अभी मत चलाओ, कृष्ण जन्म हो तब चलाना को। क्या लिखा? हमें डरा दिया देखो। असुर समूह सतावे मोई, मैं न पुजाचन आयो तोई। यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और कथा को समझ भी रहे हैं। महाराज विश्वामित्र जी कह रहे हैं असुरों का समूह बढ़ गया है और मैं जब भी यज्ञ करता हूं तो हे राजा दशरथ हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव अगर राक्षस आपको यज्ञ नहीं करने देते हैं तो चिंता मत करो, मैं धनुष बाण लेकर के आपके साथ चलूंगा और सारे राक्षसों का नाश कर दूंगा। राजा दशरथ ने जैसे इतने शब्द कहे विश्वामित्र जी कहते हैं राजन हम आपसे कुछ मांगने आपको लेने नहीं आए हैं, हम और किसी कामना से आए हैं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं हे राजा दशरथ हम आपके राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, आप हमें राम और लक्ष्मण दान में दे दो। ओहो जैसे इतना कहा राजा दशरथ को मानो किसी ने काट लिया हो, मानो राजा दशरथ के किसी ने बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ओहो राजा दशरथ कहते हे गुरुदेव आप धन मांग लो, खजाना मांग लो, आप हमारा राज्य मांग लो,
आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूं, पर राम दे तो नहीं बनती गुसाई। हे गुरुदेव, आप धन मांगो, खजाना मांगो, जो मांगना है मांग लो, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। हम राम को नहीं दे सकते। देखो, कथा पर ध्यान देना, जितने हमारे पिता तुल्य बेटे। कथा से शिक्षा क्या मिली? व्यक्ति जब किसी के यहां जाता है, कोई संत जाए, महात्मा जाए, ब्राह्मण जाए, तो लोग बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं। और जब वही ब्राह्मण, वही संत अपनी वाणी से कुछ मांग ले, तो मांगने से उसका महत्व खत्म हो जाता है। जब विश्वामित्र जी आए तो राजा दशरथ ने स्वागत कैसे किया? मिलन गयोले विप्र समाजा। और संबोधन क्या था? मुनि, हे मुनि, तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ? और जब विश्वामित्र जी ने मांग लिया, नोट करना एक एक शब्द को, जब विश्वामित्र जी ने मांग लिया तो महाराज मुनि हटा दिया, गुरु हटा दिया, शब्द लगा दिया गुसाई। हे गुसाई, हम राम को नहीं दे सकते हैं। महाराज, निवेदन है, एक एक शब्द को अंदर डालें, एक एक शब्द को हृदय में बिठा लें। महाराज, राजा दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। राजा दशरथ कहते हैं, आप धन मांगे, खजाना मांगे, जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, पर हे गुरुदेव, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। राजा दशरथ की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। राजा दशरथ का हृदय, महाराज, मानो हृदय में किसी ने पत्थर रख दिया हो। हृदय बहुत तेजी से महाराज घबराने लगा। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है, 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 दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है। लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने के काबिल 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 नहीं है, ओ दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है।
महाराज विश्वामित्र जी समझ गए राजा दशरथ को अज्ञान बढ़ रहा है। राजा दशरथ कहते, हे मुनि, ये तो छोटे छोटे बालक हैं, ये धनुष चलाना क्या जाने। विश्वामित्र जी मन में सोच रहे, जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो, सोच रहे ये धनुष चलाना क्या जाने। अरे दुनिया को धनुष चलाना तो इन्हीं ने सिखाया है। विश्वामित्र जी मन ही मन में सोच रहे। महाराज तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आप राजा दशरथ का अज्ञान दूर करो। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, हे राजा दशरथ, यही विधि का विधान है, यही राम लक्ष्मण को अला और बला नाम की विद्या को सिखाएंगे, धनुष बाण चलाना यही सिखाएंगे। महाराज अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र जी के हाथों में दिया और कहा, जिस तरीके से मैं आपके हाथों में राम का हाथ दे रहा हूं, हे मुनि, लौट के उसी तरह मेरे राम का हाथ मेरे हाथों में वापस दे देना। विश्वामित्र जी ने वचन दिया। राम लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र जी लेकर के गए। जैसे ही दंडक वन में पहुंचे जाकर के, तो महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई। महाराज जाते जाते दिखा दिया क्या, सुनत क्रोध। महाराज यहाँ एक शंखा होती है, यहाँ इस चौपाई पर शंखा होती। तुलसीदास जी लिख रहे, चले जात मुन दीन दिखाई। बोले मुनि ने दिखाया है, ये नहीं कहा कि इसे मारो, ऐसा नहीं लिखा। चले जात मुन दीन दिखाई। जैसे ही मुनि ने राम को दिखाया, हे राम देखो सामने, ताड़का ने जैसे ही सामने से देखा तो सुनत ताड़का क्रोध कर ढाई। महाराज जैसे ही ताड़का ने देखा ये वही बाबा जी है, ताड़का क्रोध करके जैसे ही महाराज राम जी की तरफ आई, राम जी ने क्या किया, एक ही बाण प्राण लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जान निज पद दीना। ओ दीन जान के निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान दई निज पद दीना। फिर शंका हो गई। शंका क्या हो गई? देखो राम जी ने अवतार लिया तो सबसे पहले नारी का वध किया। माताओं कथा सुन लो, काहे को हलचल मचाए। राम जी ने जन्म लिया तो सबसे पहले नारी का वध किया, और कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो भी पहले नारी का वध किया। कृष्ण भगवान ने किसे पहले मारा? पूतना को। और राम जी ने, इसका अर्थ क्या है, क्यों मारा? कथा को बहुत गहराई से समझना। महाराज जीव जब जन्म लेता है और जीव जन्म लेके महाराज जब इस संसार में फंसता है तो सबसे पहले जीव के पास माया आती है। और कौन सी माया? अविद्या माया। और जो जीव महाराज समझदार
होते हैं उधर ना देखें, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें। महाराज जो जीव समझदार होते हैं वो अविद्या माया को मार देते हैं और विद्या माया को गले लगाते हैं। राम जी भी यही कहना चाहते हैं, अरे जीव, अरे मनुष्य, जब जीवन में अविद्या माया आए तो उसे मार देना चाहिए। ये ताड़का और पूतना राम जी के जीवन में अविद्या माया के रूप में आई। भगवान ने सोचा अगर अविद्या माया दूर नहीं हटेगी तब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने पहले अविद्या माया को हटाया, उसके बाद महाराज अपने जीवन को आगे बढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज राम कथा तो बहुत लंबी है, विस्तार में करूंगा, शायद कृष्ण जन्म भी होना मुश्किल हो जाएगा। निवेदन है श्रोताओं से, महाराज ताड़का का वध किया प्रभु ने। आगे कथा आती है, जब ताड़का का वध हुआ, महाराज ये बच्चे फिर यही बैठ गए आके, इनको हटाया फिर यही बैठ गए। पता नहीं इनको कौन। देखते देखते महाराज बहुत विशाल धनुष को, अजगो को राम जी ने उठाया और खेल ही खेल में धनुष को दो भाग कर दिए, खंडन कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करके राजा परीक्षित, महाराज मां जानकी का विवाह राम जी के साथ हुआ, भरत का विवाह महाराज और शत्रुघ्न का विवाह सुरकीर्ति मांडवी के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह जनकपुरी से हुआ। महाराज पहले की बारात 6-6 महीने रुकती थी और अभी 100 वर्ष पहले तो 100 वर्ष क्यों 50 वर्ष पहले देख लेते 2-2 दिन रुकती थी। और आजकल महाराज पता ही नहीं पड़ता कब बारात गई और कब लौट आई। महाराज जनक जी ने बहुत सारा दान दिया राम जी को, हाथी घोड़ा, महाराज सोने के आभूषण, इतना खजाना दिया, इतना दान दिया। महाराज जब मां जानकी की विदा होने लगी, राजा जनक जैसे ज्ञानी, राजा जनक जैसे विधेय, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। श्रोताओं से, सभी से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, महाराज जब बेटी की शादी होती है, बेटी का विवाह होता है, बेटी जब डोली में बैठने लगती है, बेटी जब डोली में बैठ करके अपने ससुराल के लिए चलती है, तो उस बेटी की माँ रोती है, उस बेटी का भाई रोता है, घर वाले रोते हैं, परिवार वाले रोते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी जो कमाता रहा, इतना पत्थर कठोर दिल कौन? पिता। और जब बेटी महाराज रथ में, जब बेटी डोली में बैठती है, तो उस पिता के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज जनक जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज सीता जी की विदा कर रहे हैं, मां सुनैना के आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज राजा दशरथ के चारों बेटियों का विवाह होके अयोध्या नगरी में आ गए। अब तो अयोध्या में धूमधाम से बहुत सुंदर अयोध्या को सजाया। अयोध्या में सब नर नारी कुशल हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। रोज जब से राम जी का विवाह होके आया, तब से रोज महाराज अयोध्या में नित्य नए मंगलाचार हो रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब से राम ब्याह घर आए, जब
से राम प्यारे घर आए, जब से राम प्यारे घर आए, जब से राम प्यारे घर आए, नित नव मंगल मोद बनाए, नित नव मंगल मोद मनाए, नित नव मंगल मोद बनाए। जब से राम ब्याह घर आए, निति नव मंगल मोद बधाए। महाराज रोज अयोध्या में नए मंगलाचार हो रहे। देखो राम जी का विवाह इतनी जल्दी हो गया है? महाराज राजा दशरथ एक दिन सभा में बैठे, सिंहासन पर, भरी सभा में सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे। राजा दशरथ ने देखा, आज मैं देख रहा हूं मेरा राम बहुत बड़ा हो गया, मेरा राम अब बड़ा हो गया। समाज में सिंहासन पर राजा दशरथ ने दर्पण को लिया, शीशा को लिया, और जैसे ही दर्पण में देखा तो राजा दशरथ को शीशा में, उस दर्पण में क्या दिखाई दिया? जितने हमारे पिता तुल्य हैं, मैं रोज कहता हूं पर आज विशेष कह रहा हूं, इस चरित्र पर 5 हम वैसे ही शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए इस जगह आप ध्यान दें, सभी से निवेदन है। राजा दशरथ ने दर्पण में क्या देखा? श्रीबल समीप भय सित के सा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। माताओं, क्या देखा राजा दशरथ ने? श्रेवण, श्रवण माने कान, कान के पास के जो बाल हैं वो कैसे हो गए? सफेद हो गए। महाराज अध्यात्म दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये राजा दशरथ की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है। जीव जब जन्म लेता है, जब जीव जन्म लेता है तो महाराज बाल साथ में आते हैं। जीव जब जन्म लेता है तो बाल साथ में आते हैं। महाराज माताओं से भी निवेदन है, बच्चा जन्म लेता तो बाल कैसे होते हैं? काले। और जीव कैसा होता है? महाराज सफेद। सफेद का अर्थ है महाराज निष्कपट, निर्मल, पवित्र। सफेद का अर्थ है निष्कपट, निर्मल, पवित्र। और काले का अर्थ है छल, दंभ, पाखंड। महाराज धीरे 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 मैं कथा बंद कर दूंगा, थोड़ी तो शर्म करो आप लोग। यही सभ्यता का परिचय है क्या?